बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस कंसेप्ट। इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कार्बन की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 1s2 2s2 2px1 2py1 आप देख सकते हैं और जी में 0। तो इस कन्फिगरेशन से कार्बन की टेट्रावैलेंसी जस्टिफाई नहीं होती, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन 2s में से एक्साइट होकर 2p में आता है, तो ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। फिर ये हिब्रिडाइजेशन करते हैं, क्योंकि हमने बात करनी है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। यहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, बेंजीन में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करनी है। तो जहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वहाँ आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसके लिए हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ती है। ये कार्बन के s और 2p हिब्रिडाइजेशन करेंगे तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे, और ये हिब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा 2pz ऑर्बिटल, ये अलग रहेगा, इसको कहते हैं अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और यही अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो यहाँ पे आके जो है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, पैरेलल ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये देखें sp(x) py मिलते हैं तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक जैसे होते हैं, इनकी एनर्जी भी एक जैसी होती है। तो ये देखें, 2 कार्बन अगर हम लें, एक ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन के 3 sp2, इस कार्बन के भी 3 sp2 आप देख सकते हैं। ये sp2 किससे मिलेगा? हाइड्रोजन के साथ। ये भी किससे मिलेगा? हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। ये देखें, ये HCH बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। ये सिग्मा बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लीनियर ओवरलैपिंग हुई है। हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब भी s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि s ऑर्बिटल हमेशा लीनियर ओवरलैपिंग करता है। ये आपको ऑलरेडी पता है, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये वाला, ये मैंने रेड कलर से शो किया है, ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा। आपको पता ही है पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? जो है पाई बॉन्ड होता है। तो उसको मैंने देखिए रेड कलर से शो किया है। तो ये आपके सामने जो बॉन्ड फॉर्मेशन शो की है, यहाँ पे आप देखें, ये जो CH बॉन्ड है ये अपनी जगह पे एक फिक्स बॉन्ड है। इस तरह ये CH का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये भी अपनी जगह पे फिक्स है। ये सिग्मा बॉन्ड और इवन ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी जगह पे फिक्स हैं। ये समझ ले स्ट्रक्चर है लेवी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सारे फिक्स हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो एक जगह पे फिक्स हो। जैसे कोई लोकल चीज होती है, कहते हैं ये फलां चीज लोकल है, फलां बंदा लोकल है, मतलब ये इसी एरिया में रहने वाला है, ये कहीं और जाने वाला नहीं है। जबकि यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है सारे एक जगह पे फिक्स है, इनको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने जो टर्म सीखनी है वो है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। उसके लिए एक और एग्जांपल देखें आप, 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब 1,3-ब्यूटाडाइईन बेटा कैसे बना? आपके सामने देखें, 4 कार्बन, ब्यूटा का मतलब 4 कार्बन, फर्स्ट और थर्ड पे आपने डबल बॉन्ड लगा दिए 2। अब आप देखें कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई होगी। अगर इमेजिनेशन में हम सोचें तो इस कार्बन sp2 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 sp2, ये सारे कार्बन क्या हैं? sp2 हिब्रिडाइज्ड कार्बन है। इसका मतलब है sp2 का मतलब इसके 2 ये बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड, सेम इसी तरह सिग्मा बॉन्ड 3 बना लेंगे, इसके तीनों sp2 इस्तेमाल हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। इसके भी तीनों sp2 इस्तेमाल हो जाएंगे, इसके भी तीनों, इसके भी तीनों। देखिए 2 ये, एक ये, 3, इसका एक हाइड्रोजन, ये सिग्मा और ये सिग्मा 3, इसका ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। तो 3 बॉन्ड इसके sp2 इस्तेमाल हो गए। पीछे मैंने सिर्फ स्केलेटन लिखा है कार्बन का, बाकी बॉन्ड्स को शो नहीं किया क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। हम बात करेंगे ये अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, जो कि यहाँ भी था। देखिए यहाँ पे इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी पैरेलल ओवरलैपिंग की, इसलिए उसकी मजबूरी थी कि इसी के साथ ओवरलैपिंग करता तो जो पाई बॉन्ड बनता वो फिक्स था अपनी जगह पे, जिसको हमने कहा था लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखें कि ये पाई बॉन्ड इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है इस स्ट्रक्चर के मुताबिक। अगर ये ऐसा ही हो जैसे कि इसमें बना हुआ है कि ये इससे ओवरलैपिंग करे और ये इसके साथ ओवरलैपिंग करे और ये इसके साथ और इसके साथ करे सिर्फ, तो फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ सिंगल ही रहेगा। तो जब इसकी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की हमने, बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये वाला कितना होना चाहिए? 1.54 एंगस्ट्रॉम। और ये जो डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1.33 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ आई इन तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की, जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ आई इन तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की, ना वो बेटा 1.54 थी ना 1.33 थी, बल्कि इन दोनों के इन बिटवीन थी। ना ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बराबर आई थी,
ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बराबर आई थी बल्कि इन बिटवीन थी। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन 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 ये जो चारों बॉन्ड्स हैं, ना ये चारों सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ना ये चारों सारे डबल बॉन्ड हैं, बल्कि सिंगल बॉन्ड में पार्शियल पाई बॉन्ड आ गया है, सिंगल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया है, जिसको देखें ये डॉटेड लाइन से शो किया है। इसका मतलब बेटा ये होगा कि कार्बन 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 यहाँ पे डबल बॉन्ड हमने यहाँ फिक्स कर दिया, यहाँ भी फिक्स कर दिया था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से पता चला कि इसकी बॉन्ड लेंथ तमाम कार्बन कार्बन की ना सिंगल के बराबर है ना डबल के बराबर है। अगर इसका स्ट्रक्चर ये वाला होता, इसी तरह होती ओवरलैपिंग जैसे मैंने यहाँ शो किया है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो आनी चाहिए थी वो एक डबल के बराबर आनी चाहिए थी, एक सिंगल के बराबर आनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन दोनों के दरमियान थी। इन दोनों के दरमियान का मतलब है ना सिंगल है ना डबल है। सिंगल और डबल के दरमियान क्या होता है बताएं? सिंगल और डबल के दरमियान, एक और दो के दरमियान क्या होता है? 1.5। तो ये 1.5 का मतलब ये सिंगल बॉन्ड कंप्लीट है और ये 0.5 पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पाई बॉन्ड के चांसेस यहां भी बनने के हैं। हमने पहले बात की थी कि पाई बॉन्ड यहां फिक्स हो जाएगा। यहां फिक्स क्यों था? क्योंकि और कोई चांस नहीं था, और कोई चांस नहीं था। लेकिन यहां चूंकि इस पी ऑर्बिटल के इस तरफ ओवरलैप करने के जितने चांसेस हैं उतने ही चांसेस इस पी ऑर्बिटल के इधर भी पैरेलल ओवरलैपिंग करने के हैं। तो जब ऐसी सूरत हो जिसमें पी ऑर्बिटल जो है आपके सामने पैरेलल 3 हो या 4 हो, तो ये सेंटर वाला जो ब्लू मार्कर है ये इधर भी ओवरलैपिंग कर सकता है और इधर भी कर सकता है। इसका मतलब दोनों तरफ पाई बॉन्ड बनने के इक्वल चांसेस हैं, जिस वजह से पाई बॉन्ड एक जगह पे फिक्स नहीं होगा। 50% हम कहते हैं इधर बन जाएगा, 50% इधर भी बन सकता है, जिस वजह से हम कहेंगे कि ये पॉसिबिलिटी भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक जगह चूंकि फिक्स नहीं है, इसको हम डिफ्यूज्ड फॉर्म में लिख देते हैं। इसको हम लिखते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखते हैं बेटा? डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों डीलोकलाइज कहा? क्योंकि ये पाई बॉन्ड एक जगह पे फिक्स नहीं है। यहाँ पे एक जगह पे पाई बॉन्ड फिक्स था, लेकिन यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ना इधर फिक्स है, ये सी है यहाँ पे, ना यहाँ डबल बॉन्ड फिक्स है ना यहाँ डबल बॉन्ड फिक्स है, बल्कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है और ये डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, जिसको हम डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है। जो एक्चुअल 1,3 ब्यूट, ये दिस इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, ये उसकी मोस्ट स्टेबल जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, लेकिन इसका ये इसकी एक्चुअल फॉर्म है जिसमें डबल बॉन्ड कहीं भी एक जगह पे फिक्स नहीं है। वो पार्शियल यहाँ पे भी है, पार्शियल यहाँ पे भी है, पार्शियल यहाँ पे भी है। क्यों? क्योंकि देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज ऑफ साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस शेल पी ऑर्बिटल। अनहिब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी ज्यादा जगहों पर ओवरलैप करने की है, इसलिए एक जगह पे आप फिक्स लेविस स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर इन कंपाउंड्स का ड्रॉ नहीं कर सकते। तो रेजोनेंस क्या है? जब आपके पास ऐसी सूरत हो जिसमें वैलेंस शेल का जो पी ऑर्बिटल है उसकी पैरेलल ओवरलैपिंग करने के चांसेस एक तरफ दूसरी तरफ तीसरी तरफ भी हों, तो उसका सिंगल स्ट्रक्चर लिख के आप उसके स्ट्रक्चर को फाइनल नहीं कर सकते, उसकी आपको तमाम पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करना पड़ेगा। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। इसको इस मिसाल से भी हम सीखते हैं। देखिए हमारे पास ये बेंजीन के अंदर आपको पता है हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सेम मैंने ये बनाई है तो हर जगह हमने यही यूज करनी है। तीनों sp2 इसके इस्तेमाल हो जाते हैं इन मेकिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स। उसके बाद फिर बचे थे 2pz, ये 2pz मैंने लिखे हैं, ये रेड कलर से 2 शो किए हैं, ये 2 ग्रीन से शो किए हैं, 2 ब्लैक से। अब ये आपको बाजार ऐसा लग रहा है कि ये इससे ओवरलैपिंग करेगा रेड से, तो पाई बॉन्ड यहाँ रेड बन गया। ये ग्रीन से करेगा तो यहाँ ग्रीन बॉन्ड बन गया। यहाँ पे ये बॉन्ड एक जैसे मैंने सिर्फ कलर स्कीम शो किया आपको समझाने के लिए। ये ब्लैक से करेगा पैरेलल ओवरलैपिंग। ये आपको बाजार ऐसा लग रहा है कि ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है। बेटा ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशन में ये सारे ऐसे ही हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे ही पैरेलल हैं 3 डायमेंशन में। बेटा याद रखें जब आप इसको क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर का मतलब है सारे एक ही प्लेन में है। ये समझ लें पी ऑर्बिटल एक, ये दूसरा, ये दूसरे के साथ ये तीसरा, ये चौथा, चौथे के साथ ये पांचवा, ये छठा। तो जितना ये इधर से करीब है उतना ये करीब है जिस तरह ये। समझ लो अगर मैं इसको स्ट्रेट लिखूं तो समझ नहीं ऐसे है 2 3 4 5 6। इसको समझ लें कि ये इधर भी ओवरलैपिंग कर सकता है, ये वाला इधर भी कर सकता है, ये वाला इधर भी कर सकता है, ये वाला इधर भी। ये इस तरह है एक्चुअली ये, लेकिन साइकिल फॉर्म में है। मैंने इसको स्ट्रेट में भी आपको समझा कर बता दिया।
अब ये एक पॉसिबिलिटी ऑफ पेयरिंग स्कीम है जो मैंने आपके सामने शो की है। इससे एक लेविस स्ट्रक्चर बन गया। अगर आप कहें कि बेंजीन का यही स्ट्रक्चर फाइनल है तो बेटा ये फाइनल नहीं होगा, क्योंकि दूसरा बंदा उठ के कहेगा क्या ये वाला इससे नहीं मिल सकता, रेड वाला इधर रेड वाले से नहीं मिल सकता, तो पाई बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। पहले रेड इधर था, अब रेड इधर आ गया, फिर ये ग्रीन इधर से, ये वाला ग्रीन इधर मिल रहा है, ये इधर वाले से क्यों नहीं मिल सकता, इधर मिलेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, और ये वाला इधर क्यों नहीं मिल सकता, इससे इधर बॉन्ड आ गया। तो देखें एक रेड इधर था, अब रेड इधर शिफ्ट हो गया, ग्रीन इधर था, अब इधर शिफ्ट हो गया, तो पाई बॉन्ड की लोकेशन सेम रही है, चेंज हो गई। एक बंदा कहता नहीं मैंने यही लिखना है, और यही आप तब लिखोगे, आपकी मर्जी है आपने इनकी पेयरिंग करवाई, मेरी मर्जी है मैंने इनकी पेयरिंग करवा दी। एक बंदा एक और उठता है, वो कहता नहीं मैं, क्योंकि ये सारे बराबर हैं तो मैं तो इनकी पेयरिंग कराऊंगा, ये आमने सामने वालों की, और इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। एक बंदा एक और उठता है, कहता नहीं मैंने जो है इन दोनों की ओवरलैपिंग करवानी है और इन दोनों की ओवरलैपिंग करवानी है, क्योंकि दोनों सारे पैरेलल हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो गई। एक बंदा उठता है, कहता नहीं मैंने इन दोनों की करवानी है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो उसने ये स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये हर बंदा उठता है, वो क्यों बातें करी जा रहा है, क्योंकि इक्वल चांसेस हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स हैं, जितने चांसेस होंगे यहाँ सिर्फ 2 चांसेस थे, हमने 2 ड्रॉ किए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 चांसेस हैं, तो 5 ड्रॉ किए। जितने पॉसिबिलिटी होंगी, इसकी मिसाल ऐसे समझे बेटा, ये मैंने मिसाल समझाई है। यहाँ पे ये कोई घर है, इस घर में कोई चोरी हो जाती है, इस घर में चोरी हो जाती है, तो पुलिस आती है तो पूछती है कि चोर किधर गया होगा, तफ्तीश करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, तो समझे उस घर के सामने एक ही गली है बंद, और कोई गली नहीं है, उस गली से ही बाहर चोर भाग सकता है, तो सारे पुलिस वाले उसी गली में जाएंगे, क्योंकि और कोई, अगर 6 पुलिस वाले हैं तो 6 के 6 उसी डायरेक्शन में चोर को ढूंढने जाएंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी। अब ये जैसे इथीन का स्ट्रक्चर है, लोकलाइज्ड, एक ही डायरेक्शन में सारे जाएंगे। लेकिन ये दूसरा घर है, इसकी मिसाल मैंने ली, यहाँ चोरी अगर हो जाए और इसके घर में एक गली इस तरफ जाती हो और एक गली इस तरफ जाती हो, तो फिर अब पॉसिबिलिटीज कितनी हैं, 2। चोर के भागने का चांस है, इधर भी जा सकता है चोर, इधर भी जा सकता है। अब क्या होगा, वो कहेंगे 6 पुलिस वाले हैं, 3 इधर भेज देते हैं, 3 इधर भेज देते हैं। क्यों एक ही जगह 6 क्यों नहीं भेज दिए, क्योंकि हमें चोर तो पता ही नहीं किधर गया है, हम तो शक की बुनियाद पे, जो जैसा यहाँ पे असल स्ट्रक्चर बेंजीन का क्या है वो हमें नहीं पता, हम ये सारे स्ट्रक्चर जो बना रही है क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं, ये सिर्फ पेपर वर्क है, हम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को सामने रखते हुए खुद से स्ट्रक्चर को प्रपोज कर रहे हैं। एक बात ये ध्यान में रख लें। अब दूसरी पॉसिबिलिटी थी, 2 तरफ जा सकता है, तो 3-3 पुलिस वाले भेज दिए दोनों तरफ। अब तीसरी घर ये है, यहाँ पे क्या होगा, जो चोरी हुई है जिस घर में, उसकी 3 गलियां जाती हैं, एक तरफ एक दूसरी तरफ एक तीसरी तरफ। अब 6 पुलिस वाले हैं, तो वो कहेंगे यार चोर किस तरफ गया होगा, वो कहेंगे 2 इस तरफ चले जाओ पुलिस वाले, 2 इस तरफ चले जाओ, 2 इस तरफ चले जाओ, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में जो है वो जा सकते हैं, चोर जा सकता है। ये नहीं करेंगे एक ही तरफ भेज दे, क्यों, क्योंकि इक्वल चांसेस आर देयर कि चोर इस तरफ गया हो, इस तरफ गया हो या इस तरफ गया हो। तो इसका मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज भी होंगी, यहाँ एक पॉसिबिलिटी थी पैरेलल ओवरलैपिंग की, तो लोकलाइज्ड एक ही डायरेक्शन में चोर पुलिस वाले गए। यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज थी, तो 2 तरफ उसके पाई बॉन्ड बनने के चांसेस को हमने शो किया, तो जिसको हमने कहा कि ये असल स्ट्रक्चर इन दोनों का जो है, ये वाला स्ट्रक्चर असल होगा जिसमें पाई बॉन्ड डिफ्यूज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। फिर हमने बेंजीन की मिसाल ली, इसमें हमने कहा एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक ये है, एक ये है, ये है। तो जितनी पैरेलल ओवरलैपिंग करने के चांसेस ज्यादा होंगे, उतनी पॉसिबिलिटीज को आप ड्रॉ करते जाएंगे। ये नहीं कहेंगे ये क्यों बनाई जा रहे हैं। इन 2 पॉसिबिलिटीज के बाद, ये जो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ये बेंजीन की जो ड्रा की गई हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, और ये मोस्ट स्टेबल जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी असल स्ट्रक्चर में 39% कंट्रीब्यूशन है, इसकी भी 39%, ये 7.3% है, ये भी 7.3% और ये भी 7.3%। अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स की मिसाल को बेटा ऐसे समझे, जैसे इस घर में मैं कह रहा हूं कि चोरी हुई 3 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन एक बंदा कहता है यार ये साथ वाले घर से भी तो कोई आ सकता है ना चोरी करने के लिए, तो ये चौथी पॉसिबिलिटी होगी ना। सेम इसी तरह यहाँ पे ये जो दूसरा ये बॉन्ड इस p ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा, तो ये पाई बॉन्ड बनेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ना होने के बराबर है। कॉमन सेंस कहती है कि इतनी दूर से p ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर सकते। इन तीनों पॉसिबिलिटीज को कहते हैं डिवार्स स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं, डिवार्स के स्ट्रक्चर कहते हैं, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, कैक्यूलेस स्ट्रक्चर।
तो ये दो स्ट्रक्चर जो कैक्यूल के हैं ये मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। इन दोनों की परसेंटेज को मिलाओ तो 78% बेटा बनती है जो असल बेंजीन को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि इन तीनों की मिलाओ तो ये तकरीबन 7 3 21 22 के करीब 22 के करीब परसेंटेज बनती है जो असल बेंजीन को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसे याद रखें। अब चूंकि असल बेंजीन अब हम फैसला करना चाहें तो क्या होगी, मैं पहले बता चुका हूं कि चूंकि इसकी पॉसिबिलिटीज है ये, तो असल का स्ट्रक्चर ये होगा, इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड या एक्चुअल स्ट्रक्चर। तमाम स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटीज को इकट्ठा कर लो तो जो स्ट्रक्चर हासिल होगा वो कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड या एक्चुअल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल इन सारी पॉसिबिलिटीज को इकट्ठा करें तो पाई बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज की जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन है, इन दोनों पॉसिबिलिटीज को इकट्ठा करें तो पाई बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है। तो मैंने डॉटेड से इधर भी शो कर दिया, इधर भी, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी शो किया, इधर भी। तो इसको जैसे हमने यहाँ डॉटेड लाइन से सारी जगहों पे शो कर दिया पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर ये हो तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड की कितनी आनी चाहिए 1.54 और डबल की कितनी आनी चाहिए 1.33। लेकिन बेंजीन का जब एक्सरे एनालिसिस किया गया तो बेंजीन के तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी आई बेटा, इन बिटवीन, सेम वही सूरत हाल जो यहाँ पे मैंने बता चुका हूँ। इन बिटवीन आने का मतलब यही हुआ कि इसका ये सिंगल बॉन्ड जो आपने शो किया ये सिंगल नहीं है, ये सिंगल में सम पार्शियल पाई बॉन्ड भी आ गया है, ये एग्जैक्ट डबल नहीं है, इस सिंगल में पार्शियल पाई बॉन्ड है। सेम इस तरह ये डबल, यहाँ सिंगल नहीं है, यहाँ पार्शियल पाई बॉन्ड है, इधर भी पार्शियल बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड कंप्लीट बॉन्ड नहीं है क्योंकि यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो इन बिटवीन क्या होगा, पार्शियल पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड को हमने क्या कर दिया, 6 के 6 कार्बन पे डिफ्यूज कर दिया। इसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डीलोकलाइजेशन क्या होती है ये मैंने आपको तफसील से समझा दिया कि उसके लिए समझा हमने क्या रेजोनेंस का कंसेप्ट। तो रेजोनेंस क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में पाए जाने वाले जो ये ऑर्बिटल था, ये जो ऑर्बिटल था, इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटी स्कीम, पेयरिंग स्कीम्स, एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उन तीनों पॉसिबिलिटीज को इकट्ठा करें तो एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा, जिसको मैंने कहा एक ये पॉसिबिलिटी की इधर करें, ये इधर करें, दूसरा ये इधर करे, तो ये इसका रिजल्टेंट ये बनेगा। इसकी ये पॉसिबिलिटी ये है, एक ये है, इनको इकट्ठा किया तो ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हो सकता है प्रोपोज्ड, क्योंकि इस ये एक्चुअल जो ये इन बिटवीन बॉन्ड लेंथ की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये स्ट्रक्चर उसको जस्टिफाई करता है। जिसको हम ये देखें, इधर भी पार्शियल इधर कर रहा है, पार्शियल इधर, ये पार्शियल इधर, पार्शियल इधर, पार्शियल इधर, पार्शियल इधर, पार्शियल इधर। तो चारों हर ऑर्बिटल 50% इधर ओवरलैपिंग कर रहा है, 50% इधर। इस पॉसिबिलिटी को इकट्ठा करें तो ये, इसलिए आपको याद है कि बेंजीन को हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसके डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन को हम सर्कल ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझ आ गई सर्कल क्यों ड्रॉ करते हैं, कि पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह ये स्ट्रक्चर बनाए तो ये बेंजीन की कंप्लीट नुमाइंदगी नहीं करता, ये स्ट्रक्चर बेंजीन के कंप्लीट रिप्रेजेंट नहीं करता। दिस लेविस स्ट्रक्चर इज अनएबल टू रिप्रेजेंट बेंजीन सेटिस्फैक्टरली। तो इन दोनों को इकट्ठी पॉसिबिलिटीज करें तो ये स्ट्रक्चर बनता है, जिसको फाइनली हम ये लिखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करता है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ दिस वैल्यू के इन बिटवीन होती है इनका जो बॉन्ड लेंथ। तो ये हमारे पास डिफरेंट पेयरिंग स्कीम से हमने क्या डिस्कस किया, एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस शेल पी ऑर्बिटल की वजह से जितने स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बेंजीन से बेहतर एग्जांपल आसानी से आप नहीं समझ सकते, जैसे मैंने बेंजीन की दी है, आपने एफएससी में भी पढ़ी हुई है। तो इसको हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स और इसको डीलोकलाइजेशन कहते हैं। तो डीलोकलाइजेशन के लिए क्या कंडीशन है बेटा, कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। कॉन्जुगेशन क्या होती है, देखें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जब भी अल्टरनेट होगा इसका मतलब है पी ऑर्बिटल उनमें पैरेलल हो सकते हैं, होंगे, और वो एक जगह पे यहाँ भी बॉन्ड बन सकता है, यहाँ भी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट विद पी ऑर्बिटल हो। देखिए पी ऑर्बिटल होने का मतलब ये है कि तीनों, एक ये एम्प्टी है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई बॉन्ड इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये दूसरी कंडीशन क्या हुई कॉन्जुगेशन की, डीलोकलाइजेशन की, कि डबल बॉन्ड हो, अल्टरनेट विद पी ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, ये भी रेजोनेंस शो कर सकते हैं। तो देखें ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देना आपने कि इधर भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा था कि ये पाई बॉन्ड इधर भी बन सकता है, जैसे मैंने कहा था कि ये पाई बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है, फिर हमने उसको इकट्ठा कर लिया था। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करें तो
इधर इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और इधर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। तो आगे शिफ्टिंग जब भी हम करेंगे, पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह जब भी जाएगा, जिस जगह से जाएगा वहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिस जगह पे जाएगा अगर वहां पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ना ये स्ट्रक्चर एक्चुअल है ना ये स्ट्रक्चर एक्चुअल है, ये दोनों ही प्रपोज्ड स्ट्रक्चर हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर फिर क्या होगा कि यहाँ डबल यहाँ सिंगल, यहाँ डबल यहाँ सिंगल, इसका मतलब ना यहाँ डबल है ना यहाँ सिंगल है, तो इधर भी सिंगल में पार्शियल पाई बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल में पाई बॉन्ड है। इसका मतलब सेम वही बात कि यहाँ जैसे सिंगल था यहाँ डबल था, तो एक्चुअली ऐसा नहीं था। एक्चुअली हमारे पास इधर भी पाई बॉन्ड पार्शियल 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 था, सेम इसी तरह यहाँ पे भी पार्शियल बॉन्ड पाई इधर भी होगा इधर भी होगा, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। जैसे इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड इधर है, इसमें इधर है, लेकिन एक्चुअल में मैंने कहा था इधर आधा होगा इधर आधा होगा, पार्शियल इधर पार्शियल, सेम इसका यहाँ पे भी ऐसा होगा कि पार्शियल बॉन्ड इधर, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, असल स्ट्रक्चर ये होगा, इन दोनों का हाइब्रिड होगा। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड है। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों का हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इन दोनों का। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है, जब भी कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3 हो 4 हो 5 हो, उन सब की कन्फर्मेशंस को इकट्ठा कर लें तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या कहलाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड या एक्चुअल स्ट्रक्चर जो आ जाएगा उस कंपाउंड का। तो ये हमने कंडीशन सीख ली कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो तो इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो किसके साथ, पी ऑर्बिटल के साथ, तो उसमें भी कॉन्जुगेशन हो सकती है और रेजोनेंस हो सकती है। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो, जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है सी डबल बॉन्ड सी, ये क्लोरीन है, विनाइल क्लोराइड है, मैंने पूरा नहीं लिखा, इसके पास अब ये लोन पेयर है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाए, तो ये हमारे पास सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एल, इधर पॉजिटिव आ जाएगा इधर नेगेटिव आ जाएगा। क्या हुआ, क्लोरीन ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और इसने पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट कर दिया, इसमें माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि अगर पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है तो अगर उसमें कोई आइटम पे चार्ज है तो माइनस आ जाएगा, इसने चूंकि अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया है इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, क्योंकि ये कंडीशन पूरी कर रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट है किसके साथ, लोन पेयर के साथ। तो इसकी प्रैक्टिस हम मजीद आगे रेजोनेंस इफेक्ट में करेंगे, जाके रूल्स ऑफ रेजोनेंस में देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये हमारा सिंपल टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया रेजोनेंस का कंसेप्ट और कॉन्जुगेशन और डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तब भी कॉन्जुगेशन होती है, तब भी रेजोनेंस के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो एंड पे दुआओं की दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर ये बेसिक कंसेप्ट को क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको अगले क्वेश्चंस अगले कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जब हम दरमियान में से लेक्चर सुनते हैं तो हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, हमें टॉपिक मुश्किल लगता है, लेकिन जो बच्चा सीक्वेंस से कंसेप्ट बना के आगे चलता है उसको मुश्किल नहीं लगता। अल्लाह हाफिज़।